बहुत ज्यादा दूर है। और फिर जब लियम, जोडी और असुना गिल्ड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गिल्ड में भगदड़ हो रही है और इन्हें पता चलता है कि एल्ब्रीवेट ने उस खतरनाक मॉन्स्टर पे से सील हटाकर उसको आजाद कर दिया है। और फिर लियम पहुंचकर देखता है कि मॉन्स्टर से लड़ने में सोल्जर्स की हालत खराब हो रखी है। और जैसे ही लियम एल्ब्रीवेट को देखता है, एल्ब्रीवेट लियम से कहता है, लियम मैं इस काम में फेल नहीं होने वाला। तभी अचानक गिल्ड मास्टर एल्ब्रीवेट के सर पे डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। और लियम आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। फिर असुना गिल्ड मास्टर से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और गिल्ड मास्टर इनको बताते हैं वो राक्षसी ड्रैगन रेडन इन जंगलों में सील हो रखा था और उसको लियम के परदादा ने सील किया था, लेकिन अब उसके ऊपर से सील हटाई जा चुकी है। लेकिन अभी हम उस राक्षसी ड्रैगन रेडन को दोबारा सील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके बच्चे हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और उसके बच्चों ने ही इन सब लोगों का ऐसा हाल किया है। हालांकि काफी समय से सील होने की वजह से उस राक्षसी ड्रैगन रेडन को 1 हफ्ते का आराम चाहिए जिससे वो अपनी ताकत दोबारा हासिल कर सके। और अगर हमने उसे दोबारा 1 हफ्ते से पहले सील कर दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये तीनों ड्रैगन के बच्चों से लड़ने के लिए जाते हैं और देखते हैं इन ड्रैगन के बच्चों का साइज एक छोटे डॉग जितना है। और फिर ये तीनों ड्रैगन के बच्चों से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाते। जिसके बाद लियम जोडी और असुना को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि लियम के पास एक प्लान है। और फिर ड्रैगन के बच्चे लियम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और लियम अपने अनदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करके उनके सामने दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन के बच्चे दरवाजे के अंदर जाते हैं, लियम वो दरवाजा गायब कर देता है। और फिर यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और काफी सारे जादूगर मिलकर एक साथ दोबारा ड्रैगन को सील करने का काम शुरू करते हैं। और फिर जोडी और असुना के पूछने पर लियम बताता है कि लियम की उस अनदर वर्ल्ड नाम के स्पेल पर काफी अच्छा कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से जो भी चीज उसके अंदर जाती है वो थोड़े समय में गायब हो जाती है। और ये सुनकर जोडी और असुना को अच्छा लगता है कि वो ड्रैगन के बच्चे गायब हो जाएंगे। तभी उस राक्षसी ड्रैगन की आवाज आती है, तुम छोटे से इंसान। और उस राक्षसी ड्रैगन की आवाज सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर ये राक्षसी ड्रैगन रेडन लियम के साथ मनी मन बातें करता है और कहता है, छोटे से इंसान तुम्हारी आत्मा काफी भारी है। लियम कहता है, राक्षसी ड्रैगन। ड्रैगन कहता है, राक्षसी ड्रैगन, लगता है कि आज की तारीख में इंसान मुझे इस नाम से जानते हैं। और इंसान तुम्हारी आत्मा काफी भारी है और तुम हो कौन? लियम कहता है, मैं बस एक इंसान हूँ। ड्रैगन कहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये सुनकर लियम सोचता है, क्या इसे पता है कि मैं एक एडल्ट हूँ जो इस शरीर के अंदर है? और क्या इसे ये भी पता होगा कि ये क्यों हुआ है? ड्रैगन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ है। लियम सोचता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? और फिर ड्रैगन कहता है, इंसान तुम्हारी जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और क्या तुम मुझे इसमें अपने साथ लेकर जाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी देखना चाहता हूँ और मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और लियम फिर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि लियम ड्रैगन के अंदर से कोई भी नेगेटिव फीलिंग सेंस नहीं कर रहा है। और फिर ड्रैगन लियम की बॉडी में आ जाता है, जो देखकर गिल्ड मास्टर कहता है, इसने उस राक्षसी ड्रैगन को अपने अंदर संभाल लिया और अब लियम अपने अंदर ड्रैगन रेडन की पावर्स को फील कर पा रहा है। और फिर लियम अब एक साथ 17 मैजिक स्पेल्स कर पाता है और वो भी पूरे कंट्रोल के साथ, क्योंकि ड्रैगन रेडन की वजह से लियम की मैजिकल एनर्जी काफी बढ़ चुकी है। लेकिन वहाँ जितने भी जादूगर हैं उनकी हालत खराब हो रखी है क्योंकि लियम के अंदर से काफी सारी मैजिकल एनर्जी निकल रही है। तभी ड्रैगन रेडन कहता है, मैजिकल पावर कंट्रोल करो। और लियम फिर ड्रैगन रेडन की मैजिकल पावर कंट्रोल करके कहता है, लगता है कि उन लोगों की थोड़ी हालत खराब ड्रैगन रेडन की पावर से हो रही थी, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। जोडी कहती है, शायद हमें इस वजह से कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम तुम्हारे फैमिलियर्स हैं। और फिर गिल्ड मास्टर लियम का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लियम को ऐसा लग रहा है कि ये सब लियम की ही गलती है क्योंकि एल्ब्रीवेट ने ड्रैगन की सील इस वजह से ही हटाई थी क्योंकि एल्ब्रीवेट साबित करना चाहता था कि वो लियम से बेहतर है, क्योंकि उसे लियम से जलन हो रही थी, जिस वजह से लियम 10 किलो सोना दे देता है उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें इस समय चोटें लग गई हैं। और गिल्ड मास्टर दोबारा विलियम का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है, अच्छा होता कि एल्ब्रीवेट की जगह
तुम हैमिल्टन फैमिली के अगले हेड बनते। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम के पिता ड्रैगन रेडन को हैंडल करने के लिए लियम का शुक्रिया अदा करते हैं और लियम के पूछने पर बताते हैं कि उन्होंने एल्ब्रीवेट को हाउस अरेस्ट कर दिया है। और फिर लियम एल्ब्रीवेट से मिलने के लिए एल्ब्रीवेट के कमरे के बाहर पहुंचता है, क्योंकि लियम कहीं ना कहीं इस सब के लिए खुद को भी जिम्मेदार समझ रहा है। और तभी लियम को एल्ब्रीवेट की आवाज सुनाई देती है और एल्ब्रीवेट कह रहा है हैमिल्टन फैमिली खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस राक्षसी ड्रैगन को लियम ने हराया है और वो हैमिल्टन फैमिली का अगला वारिस भी नहीं है और उस राक्षस को मुझे हराना चाहिए था, मुझे। ये सुनने के बाद लियम सोचता है कि एल्ब्रीवेट बस हैमिल्टन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर अगली सुबह जागने के बाद लियम को ऐसा लगता है कि लियम पूरी रात मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी लियम को अपनी रिंग के अंदर कुछ नए मैजिक स्पेल्स दिखते हैं। और फिर लियम भागकर अपने घर से दूर जाता है और कहता है मुझे 2 नए मैजिक स्पेल्स पता चले हैं। और फिर पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियम एक मैजिक स्पेल कर पाता है और ये एक समनिंग मैजिक है और इसमें से रेडन जूनियर निकलता है और ये रेडन जूनियर उस बड़े ड्रैगन रेडन का बच्चा है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस स्कारलेट आ जाती हैं और कहती हैं मैं यकीन नहीं कर सकती कि कोई इंसान होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और लियम जल्दी से समनिंग मैजिक को कैंसिल कर देता है और कहता है आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रिंसेस कहती हैं उस राक्षसी ड्रैगन को हराने की वजह से मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी जमीन ना होने की वजह से मेरे पिता तुम्हें बैरन के ऊपर का टाइटल नहीं देने देंगे, जिस वजह से मैं तुम्हें ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स देती हूँ। और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस राक्षसी ड्रैगन को कैसे हराया? और फिर लियम प्रिंसेस स्कारलेट को सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस ने लियम को 3000 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, जो देखकर मेड्स बहुत खुश हो रही हैं। लेकिन लियम सोचता है प्रिंसेस ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए ये पैसे दिए हैं। अभी लियम लॉर्ड स्टैनली से मिलने के लिए पहुंचा है। लॉर्ड स्टैनली कहते हैं लियम क्या तुमने सही में होली मैजिक सीख लिया है? ये सुनकर लियम की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि प्रिंसेस स्कारलेट ने लियम को पैसे दिए हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। और फिर लॉर्ड स्टैनली आगे कहते हैं मुझे इस बात पर शक है कि प्रिंसेस स्कारलेट को तुम पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, जिस वजह से जो गोल्ड उन्होंने तुमको दिया है वो तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए दिया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से मुझे पता चला है वो राक्षसी ड्रैगन लाइट में बदल गया था और तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया था। लॉर्ड स्टैनली की ये सारी बातें सुनकर लियम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, जिस वजह से लियम कहता है हाँ मैंने थोड़े होली स्पेल सीख लिए हैं। और फिर लॉर्ड स्टैनली के कहने पर लियम उनको एक होली मैजिक दिखाता है और लॉर्ड स्टैनली पूछते हैं आखिर ये स्पेल करता क्या है? लियम बताता है इस स्पेल से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, जैसे जहर का असर, जलने का असर और वगैरह वगैरह। लॉर्ड स्टैनली कहते हैं मैं इस बात को अब समझ सकता हूँ कि लोग क्यों होली मैजिक को भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। और वैसे क्या तुम्हें 3 ड्रैगन्स की जंग के बारे में पता है? लियम कहता है नहीं मुझे नहीं पता। और फिर लॉर्ड स्टैनली बताते हैं कि 3 ड्रैगन्स के बीच जंग हुई थी और एक ड्रैगन उस जंग में जीत गया था, और वो भी होली मैजिक का इस्तेमाल करके। और फिर वो ड्रैगन एक इंसान के साथ जुड़ गया था और उस इंसान ने होली मैजिक का इस्तेमाल करके एक देश की शुरुआत की थी, और वो देश हमारा देश है। और अब एक ड्रैगन तुम्हारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन इसमें हैमिल्टन फैमिली के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हैमिल्टन फैमिली को उनका नोबल स्टेटस इस वजह से मिला था क्योंकि उन्होंने राक्षसी ड्रैगन को कैद कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो राक्षसी ड्रैगन कोई राक्षसी ड्रैगन नहीं था, बल्कि वो ड्रैगन था जिसने इस देश की शुरुआत की थी। लियम कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हैमिल्टन फैमिली की अचीवमेंट कोई अचीवमेंट ही नहीं है? लॉर्ड स्टैनली कहते हैं हाँ, और अब हो सकता है कि हैमिल्टन फैमिली से उनका नोबल स्टेटस ले लिया जाए। ये सुनकर लियम को बुरा लगता है और फिर लॉर्ड स्टैनली आगे कहते हैं लेकिन अभी हमारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो हमने ड्रैगन के साथ किया है उस वजह से वो हमसे नाराज हो। और फिर लियम थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है रेडन ने मुझसे कहा था कि कुछ समय बाद इंसान मुझे किसी और नाम से बुलाएंगे, इसलिए इंसानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन रेडन गुस्से में है, बल्कि उसने तो ये कहा था कि वो मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है। फिर लॉर्ड स्टैनली कहते हैं मैं ये बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने हमारे देश को बचाया है और किसी ने भी इससे पहले इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम जोडी और असूना के साथ है, और ये लियम को एक लिस्ट देते हैं उन लोगों की जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं,
क्योंकि लियम अब थोड़ा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि लियम ने ड्रैगन रेडन को हरा दिया है। और फिर लियम जब घर पहुंचता है तो देखता है कि लियम के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस आई हैं उन लड़कियों की जो लियम से शादी करना चाहती हैं। तभी यहाँ ब्रूनो भी आ जाता है और लियम से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। लियम कहता है, मैंने बस उस राक्षसी ड्रैगन को हैंडल किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम असुना और जोडी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है और लियम फिर अनदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है। और जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि लियम पहले से ही यहाँ पर एक घर ला चुका है। लेकिन असुना पूछती है, लियम तुमने कहा था कि तुम्हारे अनदर वर्ल्ड स्पेल के अंदर चीजें थोड़े समय बाद गायब हो जाती हैं, जैसे रेडन जूनियर गायब हो गए थे। लियम कहता है, अब इसके अंदर कुछ गायब नहीं होता क्योंकि अब मैं अनदर वर्ल्ड स्पेल को मास्टर कर चुका हूँ। और फिर जोडी और असुना पूरे घर को देखती हैं और इनको यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जोडी कहती है, यहाँ पर हर समय रोशनी आती रहती है और क्या इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लियम कहता है, तुम सही कह रही हो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर सोना थोड़ा मुश्किल काम होगा। और फिर इस बारे में लियम फिर सोचने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद लियम एक लो लेवल स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम शेड है। और लियम फिर शेड से यहाँ पर अंधेरा करने के लिए कहता है, लेकिन शेड यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा कर देता है। और फिर लियम सैलेमेंडर को समन करके यहाँ पर आग जला देता है जिससे थोड़ी रोशनी हो जाती है। लेकिन जोडी लियम से यहाँ पर थोड़ा कम अंधेरा करने के लिए कहती है जिससे ये नेचुरल लगे। और फिर ये सेम बात लियम शेड से कहता है, लेकिन शेड ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शेड एक लो लेवल स्पिरिट है। फिर असुना कहती है, काश स्पिरिट्स भी हमारी तरह ग्रो कर पाती। असुना की ये बात सुनकर लियम को आइडिया आता है और लियम फिर शेड को अपना फैमिलियर बना लेता है, जिससे शेड एक लो लेवल स्पिरिट से एक मीडियम लेवल की स्पिरिट बन जाता है और अब शेड बोल भी सकता है। और शेड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फैमिलियर बना के एक लो लेवल से एक मिड लेवल स्पिरिट बना दिया। और फिर शेड यहाँ पर अंधेरा थोड़ा कम कर देता है जिससे यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है। और फिर शेड कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, इसलिए आप मुझे जब चाहे समन कर सकते हैं। लियम कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे मिड लेवल की स्पिरिट्स को समन करना नहीं आता। तभी शेड कहता है, लेकिन आपके हाथ में एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है और इसके अंदर आप मिड लेवल स्पिरिट को समन करने का स्पेल स्टोर कर सकते हैं। और फिर लियम अपनी रिंग के अंदर इसको स्टोर कर लेता है। और फिर लियम सैलेमेंडर को भी अपना फैमिलियर बनाकर इवॉल्व कर देता है और अब सैलेमेंडर का नाम इफ्रिट है। और लियम फिर इसको भी अपनी रिंग में स्टोर कर देता है। और फिर ये सेम काम लियम ने और भी काफी सारी लो लेवल स्पिरिट्स के साथ किया। फिर अगले दिन लियम ड्रैगन रेडन के कहने पर इस जगह पर पहुंचा है और ये जगह उस जगह के काफी करीब है जहां पर ड्रैगन रेडन सील था। फिर ड्रैगन रेडन कहता है, लियम मेरे बच्चों को समन करो। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है, जिसके बाद अचानक ये जगह बदलने लगती है और अचानक लियम को यहाँ पर काफी सारी पिक्सीज नजर आती हैं। और जैसे ये पिक्सीज लियम को देखती हैं तो ये काफी डर जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। तभी लियम चिल्लाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैगन रेडन के कहने पर आया हूँ। ये सुनकर पिक्सीज रुक जाती हैं और जब लियम ड्रैगन जूनियर को गोद में उठाता है तो पिक्सीज यहाँ पर पहुंच जाती हैं और एक पिक्सी कहती है, हाँ सही में ये तो ड्रैगन गॉड का बच्चा है। फिर लियम कहता है, मैं यहाँ पर रेडन के कहने पर आया हूँ और उसने मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कहा है। और फिर लियम सोचता है, पिक्सीज के पंख काफी कीमती होते हैं और इंसान इनके पंखों के लिए इनका शिकार कर करके इनको खत्म कर देंगे। और रेडन ने इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक बैरियर बना दिया था और अब रेडन चाहता है कि मैं उसके काम को आगे बढ़ाऊं। फिर लियम कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर मैजिक स्पेल कर सकता हूँ? पिक्सीज हाँ कहती हैं। और तभी रेडन लियम से कहता है, तुम्हें इन्हें अपना फैमिलियर बनाने के साथ साथ इनको नाम भी देना होगा, क्योंकि नाम देना एक मैजिकल एक्ट है। और फिर लियम एक पिक्सी को अपना फैमिलियर बना देता है और इसका नाम रेना रखता है। और फैमिलियर होने के बाद ये पिक्सी इवॉल्व हो जाती है और एक एल्फ बन जाती है। और फिर लियम बाकी सारी पिक्सीज को भी फैमिलियर बनाकर उनका नाम रख देता है और ये सभी इवॉल्व होकर एक एल्फ बन जाती हैं। और फिर रेना लियम से पूछती है, आपके फैमिलियर होने के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? लियम कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर अपना गाँव बसा लो और रहना शुरू कर दो और रेना मैं तुम्हें